नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। प्रस्तुत हूँ मैं लेकर महाभारत की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं इस कथा का दूसरा अध्याय, भीष्म पराक्रम। गंगापुत्र देवव्रत भीष्म ले चुके हैं एक भीष्म प्रतिज्ञा अपने पिता शांतनु की प्रसन्नता के कारण, उनके हित के कारण हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति समर्पित कर दिया है भीष्म ने स्वयं को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। जयति भीष्म कुरुकुल कमल निर्मल धवल चरित्र, जयति जाह्नवी पुण्य फल प्रतिमा पूर्ण पवित्र, जयति वीर पुंगव पुरुष पंडित वर आदर्श, जयति भारती भव्य सुत वैभव भारतवर्ष। जीवित है जिन बलों पर अब तक भारतवर्ष, भीष्म शक्ति उनमें प्रबल सचमुच है आदर्श। भारत के युवकों चेत करो, तुम कहाँ भटकते फिरते हो, दिनकर से होकर दीपक के चरणों पर गिरते फिरते हो। जिनके पुरुषों के विक्रम का सागर डर से जय गाते हैं, उनके हम वंश उजागर हैं, एक गागर से भय खाते हैं। आदर्श भीष्म सम्मुख रख कर दिल की दुर्बलता दूर करो, बस सत्य ब्रह्मचर्य व्रत से दासत्व विकलता चूर करो। भीष्म के जीवन से प्रभावित होने के लिए कवि ने यहाँ भारत के नवयुवकों को एक मार्गदर्शन भी दिया है इस कथा के माध्यम से। और अब आगे क्या हुआ देखते हैं। वैशंपायन ने कहा, हे कुरुकुल के लाल, सत्यवती को प्राप्त कर हुए प्रसन्न नृपा। कुछ दिन के उपरांत ही अतुलित शोभा धाम, क्रम क्रम से दो सुत हुए सुंदर रूप ललाम। सुत दोनों ही तेजस्वी थे, भारत के दिव्य प्रभात हुए। चित्रांगद और विचित्र वीर्य इन नामों से विख्यात हुए। पर विधि का नियम नहीं टलता, एक दिन वह सब पर आता है। इस बलि काल के पंजे से छुटने न कोई नर पाता है। सुख देख न सके बालकों का, रोगों से नृप आक्रांत हुए। आ गया काल सब व्यर्थ हुआ, शांतनु सम्राट प्रशांत हुए। इस दुर्घटना से रानी पर एक भीषण वज्र प्रहार हुआ। जीवन धन बिना सारा जीवन आभरण पूर्ण निस्सार हुआ। जब भीष्म पिता के कृत्यों से होकर निवृत्त घर को आए, दुखित संपूर्ण प्रजा देखी, मंत्री भी सब रोते पाए। अंतःपुर में जब गए देखा हाहाकार, सत्यवती के नेत्र भी बहा रहे जलधार। सत्यवती को भीष्म ने सब विधि से समझाए, दोनों सुत कोमल कमल लिए हृदय लपटाए। फिर माता मंत्री सहित सबकी मति कर एक, चित्रांगद का उसी क्षण किया राज अभिषेक।
वैशंपायन ने कहा, हे भारत नरपाल, चित्रांगद का था नहीं उत्तम शासन काल। वह बिना भीष्म के सम्मति के इच्छानुसार आचरता था। हठ धर्मी था, मन में जैसा आता विचार था करता था। अगणित राजों को कर परास्त, यद्यपि स्वराज विस्तार किया, पर कितनों का अधिकार दबा, कितनों का व्यर्थ संहार किया। आखिर को एक यक्ष से जब भीषण विराट संग्राम हुआ, चित्रांगद थक कर हार गया, उससे ही काम तमाम हुआ। बच्चा था निपट विचित्र वीर, इस बीच हुई अनहोनी यह। अनहोनी होनी थी, होकर ही रही अनहोनी यह। करी भीष्म ने ही क्रिया उसकी भी संपन्न, छोटे भाई को किया गद्दी पर आसन। भीष्म ने तो सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा की ही थी। पहले पिता खोए उनका अंतिम संस्कार किया, फिर अपना हठधर्मी भाई चित्रांगद, जो वास्तव में बहुत वीर था किंतु सोच समझ के कार्य न करने के कारण युद्ध में मारा गया। अनहोनी हो गई, उसकी भी क्रिया करनी पड़ी भीष्म को। कितने कितने अनर्थ देखे भीष्म ने अपनी आँखों के सामने। और फिर विचित्र वीर जो बालक ही था अभी, उसको गद्दी पर आसन कर स्वयं पुनः उसी समर्पण भाव से सिंहासन की रक्षा करने लगे। नृप बालक थे इसलिए स्वयं वे सारे कार्य किया करते, पर जल में पंकज पत्र सदृश न्यारे स्वच्छंद रहा करते। एक पर्ण कुटी में ही रहकर त्यागी जीवन सरसाते थे, उपकारी दिन कर के समान कर्तव्य कार्य दर्शाते थे। छोटे थे निपट विचित्र वीर, पर सदा समादर करते थे राजभक्त राजाज्ञा पर निष्ठा दृढ़तर आचरते थे। गंगा माता की तरह सदा आदर उपमाता का करते, जैसे भी कहती सत्यवती वैसे ही कार्य सदा करते। बन गए विचित्र वीर्य के गुरु, सारी विद्याएं सिखलाई, कुल धर्म राजनैतिक बातें रणनीति क्रियाएं बतलाई। होकर संपन्न विचित्र वीर नभ पूर्ण चंद्र सा चमक उठा, जिसके यश के निर्मल कर से भूमंडल सारा दमक उठा। देख विविध गुण युक्त सुत बल यौवन संपन्न, सत्यवती निज हृदय में हुई अतीव प्रसन्न। शीघ्र बुलाकर भीष्म को कहा, सुनो नरनाह, योग्य वधू को ढूंढ कर करो बंधु का ब्याह। सुनकर माता के वचन उठे भीष्म शिरनाय, चारों दिश की खोज में भेजे दूत बुलाए। वैशंपायन ने कहा, यह आदर्श चरित्र भारत में विख्यात है, काशीपुरी पवित्र। तो पवित्र काशीपुरी का यहाँ पर वर्णन इसलिए आया है क्योंकि अब आने वाली है कथा काशीराज की 3 पुत्रियों के स्वयंवर की। तो बढ़ाते हैं आगे।
वह परम रम्य नगरी काशी जो वाराणसी कहती है, जिसकी शोभा को सहस गुनी गंगा मनवसी बनाती है। सुघटित घाटों की दिव्य छटा तट पर निर्मल जल भाता है। मज्जन करने से घट घट का सारा संकट कट जाता है। जो विश्वनाथ लीलाधारी श्री शंकर की राजधानी है, श्री अन्नपूर्णा स्वयं जहाँ जननी जग की महारानी है। जय 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 हर हर महादेव ध्वनि से गुंजारित जो काशी, दर्शन है जिसका अघनाशी, जग पुण्य प्रकाशी सुख राशि। ऐसी काशी के राजा की कन्याएं 3 सुहाती थीं, वे तीनों अम्बा अम्बाला अंबिका पुकारी जाती थीं। उनके ही लिए स्वयंवर था, नृप सुंदर भवन रचाए थे। अति दूर दूर के देशों से जिसमें राजा गण आए थे। दिया दूत ने लौट कर यह प्रिय सुसमाचार, सुनकर विजयी भीष्म को आनंद हुआ अपार। आज्ञा दी रथ के लिए हो आया तैयार, विविध शस्त्र संपन्न हो चटपट हुए सवार। वह पवन वेग सा रथ सुंदर जब वायुयान सा जाता था, चंचल घोड़ों की टापों से रिपुओं का दल थर्राता था। झकझोर झुलाता डाली को तरमूल कंपाता जाता था। तीखा तूफान भयंकर सा जग को दिखलाता जाता था। पहुँच गया रथ वेग से जब ही स्वयंवर द्वार, काशीराज ने भीष्म को लिया सहित सत्कार। उस सभा भवन में कितने ही नृपोद्धत थे, अभिमानी थे, अपनी धुन में मदमाते थे, अनुभवहत थे, अज्ञानी थे। वे सुना सुना कर कहते थे, यह यहाँ किस लिए आया है। आजन्म ब्रह्मचारी कहकर जग को इसने बहकाया है। उनमें कुछ बोले, अरे अजी यह बूढ़ा बड़ा घमंडी है, सबका यह ढोंग रचाता है, वास्तव में तो पाखंडी है। यह धूल धूसरित शांत सिंह सबकी चुप सुनते जाते हैं। घन घोर पहाड़ी पर जैसे मूसलधारें बरसाते हैं। फिर भी एक व्यंग प्रहार हुआ, जुर्रियां पड़ी हैं गालों में। क्या ब्याह रचाने चला मूर्ख, आ गई सफेदी बालों में। तो भीष्म पहुंच गए हैं काशीराज के दरबार में, लेकिन वहाँ पे उपस्थित जो अभिमानी राजा लोग हैं, मदमत्त अज्ञानी, तरह तरह की बातें कर उनका मजाक बना रहे हैं। ये सोचकर, ये जानकर कि शायद भीष्म ही ब्याह रचाने आए हैं अपना। उन अभिमानी नृपों के व्यंग्य हुए जब शेष, तब उठकर श्री भीष्म ने कहा सहित आवेश। लाल लाल आंखें हुई, मुखमंडल विकराल, सबके सब नृप हो गए ज्यों दुम दबे श्रृगाल। कहा भीष्म ने क्या लड़े इन क्षुद्रों के साथ, बगुलों को संहार कर क्या लगता है हाथ। लेकिन फिर काशीपति से
बोले भीष्म, पर काशीपति है किया तुमने पाप महान, तिरस्कार आचरण से भरत वंश अपमान। तो स्वयंवर में इनको बुलाया नहीं काशीराज ने। भीष्म तो स्वयं अपने दूत से ये समाचार सुनकर चले आए थे। तो बस यही बात कह रहे हैं वो काशीपति से कि आपने भरतवंश का बहुत महान अपमान किया है, तिरस्कार किया है स्वयंवर में हमें न बुलाकर। आगे कहते, फिर भी मैं आज तुम्हारे घर कर्तव्य चुकाने आया हूँ, विख्यात विश्व क्षत्रिय कुल का गौरव दिखलाने आया हूँ। हम भरत वंश के सेवक हैं, सम्राट हमारे क्वारे हैं, हम उनके हित ये कन्याएं लेने के लिए पधारे हैं। कहता हूँ पहले सुनो शास्त्र नियम अनुसार, वैवाहिक संबंध के लक्षण 8 प्रकार। सतपाल बुला गहनों के संग, जिसमें कन्या दी जाती है, यह ब्रह्म रीति है लोगों की, यह श्रेष्ठ प्रथा कहलाती है। कोई वर से ले गाय बैल, कन्या का ब्याह रचाता है, अति साधारण है शास्त्रों में, यह आर्य विवाह कहता है प्रथा तीसरी धन लेकर कन्या जो वर को देते हैं, यह प्रथा आसुरी है, इसके करता जग निंदा लेते हैं। चौथी लड़कर हर ले जाकर बल से जो कन्या वरते हैं, यह राक्षस रीति कहाती है, क्षत्रिय इसको आचरते हैं। वर कन्या जो सम्मिलित रचते सहित उछाह, वह पंचम विख्यात है, शुभ गांधर्व विवाह। जो निद्रित या कपट कर कन्या लाते लोग, वह पैशाच विवाह है, षष्ठ अधम संयोग। जो दाता घर जा स्वयं कन्या मांग समृद्ध, ब्याह करें वह 7वां प्राजापत्य प्रसिद्ध। करते हैं जो यज्ञ में कन्या ग्रहण सुशिष्ट, वह उत्तम है 8वां दैव विवाह विशिष्ट। इसमें चौथा राक्षस विवाह क्षत्रिय को सदा सुहाता है, कारण कन्या के हरने में पौरुष दिखलाया जाता है। इसलिए स्वयंवर में क्षत्रिय कर्तव्य समझ कर जाते हैं, जिनके भुजदंडों में बल है वे ही कन्या घर लाते हैं। बलवीर्यवान है कौन कौन, वर कौन उच्च अभिमानी है, इस जगह पता लग जाता है कितना किस नर में पानी है। इस कारण हे नृपति गण क्षात्र धर्म अनुसार, कन्याओं का अपहरण करता हूँ ललकार। आवे सम्मुख हो कोई सच्चा माँ का पूत, अपने असली पने का देवे यहाँ सबूत। यह कह बिजली की तरह चमक चट खड्ग घुमा आगे आए, झट कन्याओं के हाथ पकड़ रथ पर बिठला रथ हंकवाए। यह देख धरो पकड़ो स्वर की, दल में ललकारें ललक उठी। समरस्थल बना स्वयंवर का, झल झल तलवारें झलक उठी। रथ के पीछे रथ को लेकर वे क्षत्रिय दौड़ पड़े सारे, गिरते थे आभूषण उनके
ज्यों नभ से टूट रहे तारे। वे दांत पीसते क्रोध भरे, बस शर बरसाते जाते थे। पर भीष्म उन्हें कर खंड खंड बीच ही गिराते जाते थे। अपमानित उन नृपों ने जाता देख आहेर, वेगपूर्ण रथ हाँक कर लिया भीष्म को घेर। वैशंपायन ने कहा, हे भारत गुणधाम, ऐसा रण छिड़ गया ज्यों देवासुर संग्राम। वे भीष्म अकेले एक तरफ, दूसरी ओर सब नृप दल था। थी ब्रह्मचर्य की शक्ति एक, जिसके विरुद्ध वह पशु बल था। वे दांत किटकिटा कर मिलकर बाणों की वृष्टि लगे करने। जैसे पर्वत पर झरते हों पर्वत मालाओं से झरने। चट महाबली गंगासुत ने उनके बाणों को काट दिया। अपनी रक्षा को चारों दिशा अपने बाणों को पाट दिया। फिर सिंहनाद सा गर्जन कर रथ से झट थल पर कूद पड़े। तीखे बाणों को बरसाते उस नृप मंडल पर कूद पड़े। वे ध्वजा पताका वाले रथ शत खंड खंड हो टूट गए। हिन हिना उठे सायल घोड़े, नृप दल के छक्के छूट गए। लथपथ लोथें बिछ गई, रत्न जटित शिर ढेर। भीष्म विजयनी शक्ति ने मणि से दिए बखेर। सभी पराजित शत्रुगण जो बच रहे प्रधान, रण कौशल का भीष्म के करने लगे बखान। झट झपट भीष्म रथ पर आए, घोड़ों को आगे बढ़ा दिया। संदेह बना था इस कारण शर को धनवा पर चढ़ा लिया। रथ अधिक न बढ़ने पाया था, फिर ठहर ठहर के स्वर आए। भौहें तो कुटिल बनी ही थी, बल फिर पड़ मस्तक पर आए। लग गई खोज में लाल लाल आँखें उन ओज पुकारों की। जिस तरह भूख से विकल सिंह करता हो खोज पुकारों की। देखी कि धूरी में बिछी हुई एक विकट वाहिनी आती है। रथ पैदल और सवारों से अभिमान भरी दिखलाती है। रथ रोको कहकर उतर पड़े, शर को चुटकी में दबा दिया। पाकर संकेत सारथी ने रथ वहीं रोक कर खड़ा किया। इतने में सेना पहुंची, रण कोलाहल करती भारी। जिसके गर्जन से कांप उठी युद्ध स्थल की धरती सारी। अभिमानी शाल्व भीष्म जी के सम्मुख आते ही कड़क उठा। था कुंड अग्नि से भरा हुआ, आहुति पाते ही भड़क उठा। तो भीष्म ने तीनों कन्याओं का अपहरण कर लिया है अपने क्षत्रिय सुलभ स्वभाव के रहते। और उदाहरण भी दिए हैं 8 प्रकार के विवाहों के, जिनमें ये राक्षस विवाह भी माना जाता है। लेकिन क्षत्रिय के लिए सबसे उपयुक्त यही है, क्योंकि इसमें उसे अपना पराक्रम दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। तो भीष्म ने वही अपना पराक्रम दिखाया और तीनों कन्याओं को हर लाए हैं अपने भाई विचित्रवीर के साथ विवाह हेतु। रास्ते में लेकिन उनके रथ को किसी ने रोक लिया है।
और जिन्होंने रोका है वो है शाल्व नरेश। गर्जन करके शाल्व से बोल उठे कुरुराय, विदा कराने आ गया तो दूं तिलक लगाए। यूं कहते ज्यों भीष्म ने किया बाण संधान, सेना में चट छिप गया शाल्व को अवसर जान। उस चतुर शाल्व ने कौशल से आधी सेना को फेर लिया, एक विकट भुलावा सा देकर रथ सहित भीष्म को घेर लिया। गंभीर समय था देवव्रत, दो तरफों से थे घिरे हुए, रथ रक्षा ही था कठिन प्रश्न, यह सोच रहे थे खड़े हुए। फंसा भीष्म को जानकर सौभ नरेश को ठाव, दो तरफा बढ़ने लगा सफल देख निज दांव। गिरि दरार एक देख कर धाये कुरुकुल मौर, खड़ा किया रथ को वहीं जान सुरक्षित ठौर। अवसर पाकर शाल्व नृप गरज उठा तत्काल, बोला रथ को चूर कर हर लो तीनों बाल। अब दोनों क्षत्रिय हैं, दोनों भिड़ गए हैं, वो हर लाए हैं और ये उन्हें वापस हर ले जाना चाहते हैं। प्रोत्साहन सुना सवारों ने, त्यों ही घोड़ों को छोड़ दिया, चट झपट भीष्म ने बाणों से उनके अंगों को तोड़ दिया। घोड़ों के साथ सवार सभी मुंह के बल गिरे रणस्थल में, ऊपर से भीष्म के बाणों ने दो टूक कर दिए भूतल में। यह देख शाल्व के रग रग में आवेश भयंकर फूट पड़ा, सारी सेना को संग लेकर वह देवव्रत पर टूट पड़ा। अंधा होकर किटकिटा उठा, चट लगा बाण घन बरसाने, तर्जने गरजने चिल्लाने सारा सैनिक दल भड़काने। सारा सैनिक बल लगा दिया, सारी ताकत को बहा दिया, ढक दिया भीष्म को बाणों से मानो पर्वत को ढहा दिया। मन ही मन अपनी विजय मान वह नाच उठा इतराए उठा, उसका ऐसा अभिमान देख दर्शक दल भी घबराए उठा। थे सब चिंतित और थकित, सबके मन थे म्लान, कहते मन से भीष्म की कुशल करे भगवान। महाभयंकर स्वर हुआ, फटा बाण का जाल, ज्वालामुखी पहाड़ सा फूट पड़ा कुरुलाल। रणचंडी की आरती करने आँखों से निकल पड़ी ज्वाला, भूखे नाहर सा टूट पड़ा वह भीष्म तपस्वी मन वाला। क्षण में घासों की तरह खड़ी सारी सेना को काट दिया, नरमुंडों के शव ढेरों से उस रणस्थली को पाट दिया। रक्तों की धारा बह निकली, थर थरा उठी धरती सारी, मर गए और कुछ भाग गए, थी जान जिन्हें अपनी प्यारी। छिपा हुआ जा रहा था लेकर रथ के खंड, झपट पड़ा झट शाल्व पर भीष्म प्रताप प्रचंड। झपट हाथ रथ से गिरा, पटक भूमि चढ़ वक्ष, बोला बोल विदार दूं कायर लोक समक्ष। पर क्या मारूं चला जा जीवित अपने धाम, खबरदार कुरुवंश से
मत करना संग्राम। देख पराक्रम भीष्म का, हिय उदारता खान। सुर नर सब गाने लगे, भीष्म कीर्ति का गान। तो भीष्म हर ले आए हैं तीनों कन्याओं को। मार्ग में आने वाली सब कठिनाइयों का भी सफलतापूर्वक सामना किया। शाल्व नरेश ने उन्हें रोका, लेकिन अंत में शाल्व नरेश को भी, लेकिन अंत में अपनी जान बचा के उन्हें भी भागना ही पड़ा। और भीष्म ने इस प्रकार अपना पराक्रम समग्र विश्व के सामने सिद्ध कर दिया। सब सुर नर उनकी कीर्ति का गान करने लगे। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और मानव मूल्यों की कसौटी पे यदि कसा जाए तो कितना पराक्रम है उनके इस कृत्य में, सोचने का विषय है। तो आपको इसी विचार के साथ यहाँ छोड़ती हूँ। कल इससे आगे की कथा प्रारंभ करेंगे कि जब कन्याएं लेकर पितामह भीष्म देवव्रत महल पहुँचते हैं तो उसके बाद क्या होता है, किस तरह से घटनाक्रम आगे चलता है। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भारत।